अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे कोर्स की छठी वीडियो है जिसके अंदर हम इन बिटवीन के टॉपिक को कवर करेंगे। तो यहाँ से हमारे लॉन्ग टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं। तो फर्स्ट मैं अपने व्यू पोर्ट के अंदर एक करेक्टर को इंपोर्ट करूँगा, जिसके लिए मैं ऊपर टॉप लेफ्ट कॉर्नर के अंदर होम वाले आइकन के ऊपर क्लिक कर दूँगा, जिससे मेरे पास ये विंडो ओपन होगी। यहाँ से आप बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी करेक्टर इंपोर्ट कर सकते हो। तो यहाँ से मैं कैसी पे डबल क्लिक कर दूँगा तो मेरे सीन में ये सीड मॉडल इंपोर्ट हो जाएगा। तो अब हम इसके ऊपर अपना इन बिटवीन कवर करेंगे। यहाँ पे मेरे पास नीचे मेरी टाइमलाइन में 100 फ्रेम्स हैं। तो यहाँ पे मैं अपने पोजीशन सेट करूँगा। बेसिकली इन बिटवीन करता क्या है, इन बिटवीन हमारा ए और बी दो पॉइंट होते हैं जहाँ पे हम अपना एक एक की फ्रेम ऐड कर देते हैं, और बीच का जो खाली स्पेस होता है वहाँ पे वो अपना एनिमेशन ऐड कर देता है बाय थ्रू एआई। तो यहाँ पे हम दो पॉइंट्स को सेट ऐड करेंगे, जिससे हमारा बाकी का बीच का जो स्पेस होगा उसको एआई फिल कर देगा और सभी पॉजिटिव जनरेट कर देगा। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ साइड एक्सिस में। तो यहाँ पे साइड से मैं इसको बैक मूव करूँगा। यहाँ पे मैं इसके ग्रेविटी पॉइंट को सिलेक्ट करके बैक मूव कर देता हूँ। मैं फ्रेम 0 के ऊपर ये चेंजेस कर रहा हूँ। देन उसके बाद मैं फ्रेम 100 के ऊपर F प्रेस करके की फ्रेम ऐड कर दूँगा, और देन इसको आगे की तरफ फॉरवर्ड में मूव कर दूँगा। अब यहाँ पे मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, ए और बी के ऊपर मैंने सिर्फ दो पोजेस लगाएं। तो बीच का जो स्पेस है उसको हम एआई से यानी इन बिटवीन से फिल करेंगे। तो यहाँ पे जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये कुछ सेकंड्स के अंदर आपके सारे फ्रेम्स फिल कर देगा सभी पोजेस के साथ। तो यहाँ पे ये देखें, इसने 1 से लेके 100 तक बीच के सभी पोजेस बना दिए। अब अगर मैं स्पेस प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हो कैरेक्टर रन करके जा रहा है। तो इस तरह से ये इन बिटवीन काम करता है, हमारे ए और बी के बीच में जितने भी पोजेस आते हैं वो जनरेट करते हैं। सो सेकंड यहाँ पे हम रन प्लस जंप क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पे मेरे पास जो 100 फ्रेम्स की टाइमलाइन है, तो उसके अंदर मैं यहाँ पे फ्रेम 80 के ऊपर बाय प्रेसिंग एस एक की फ्रेम ऐड कर लूँगा। यहाँ पे जो ब्लू बटन दिख रहा है आपको, वहाँ पे अपना लास्ट फ्रेम दिखेगा जो आपने ऐड किया है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपकी टाइमलाइन आपके फ्रेम्स के अकॉर्डिंग फिट हो जाएगी। अब यहाँ पे मेरे पास दो फ्रेम्स हैं। तो फर्स्ट फ्रेम पे मैं इसके सेंटर ऑफ मास को सिलेक्ट करके बैक मूव कर लेता हूँ, और लास्ट फ्रेम में मैं इसको फॉरवर्ड की तरफ मूव कर लेता हूँ। सेम चीज़ हम इसके ऊपर ब्लैक सिलेक्टर बॉक्स लेके आएंगे, और यहाँ पे हम कर्व्स के अंदर इस पर इन बिटवीन लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास दोबारा से रनिंग एनिमेशन बन चुका है। अब यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर मैं जंप भी ऐड कर दूँ। तो फ्रेम 35 के ऊपर मैं जाके एक की फ्रेम ऐड करूँगा और इसको ऊपर की तरफ मूव कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास 3 फ्रेम्स हैं। तो अब इसको मैं प्ले करता हूँ तो इस तरह से जंप कर रहा है, लेकिन ये अननेचुरल लग रही है। तो इसको फिक्स करने के लिए मैं फ्रेम 35 के ऊपर जाता हूँ, और यहाँ से मैं अपने ऑटो पोज मोड से पॉइंट कंट्रोलर मोड में चला जाऊँगा। यहाँ से मैं इसके फीट्स के पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा, ऊपर की तरफ मूव कर देता हूँ। एक बेसिक जंप पोज हमें बनाना है यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं इसको रोटेट करूँगा। यहाँ पे अब हमारे पास 3 पोजेज हैं। अब अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो इस तरह से जंप कर रहा है, और ये अगर आप चेक करो तो ये आगे की तरफ स्लाइड कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे गैप और टाइमिंग का फ़र्क पड़ रहा है। तो इस चीज़ को फिक्स करने के लिए मैं क्या करूँगा कि अपना जो लास्ट की फ्रेम है उसके ऊपर जाऊँगा और अपने सेंटर ऑफ मास को सेलेक्ट करके इसको बैक की तरफ मूव कर लूँगा। अब अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो यहाँ पे ये एक छोटा सा जंप ले रहा है आफ्टर जंप। सो उसके लिए मैं इसको थोड़ा सा और भी पीछे की तरफ मूव कर देता हूँ लास्ट टाइम को। अब यहाँ पे हमारे पास एक जंप है। सो अभी अगर मैं इसकी ट्रेजेक्ट्री चेक करूँ तो कुछ इस तरह की इसकी ट्रेजेक्ट्री बनी हुई है, लेकिन ये इनपरफेक्ट है। सो मैं जो अपना लास्ट की फ्रेम है उसको सिलेक्ट करूँगा, और बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस मिडल माउस बटन को बैक 60 पे ले आऊँगा ड्रैग करके, और 80 के ऊपर अगेन एक और की फ्रेम ऐड करूँगा और दोबारा इसको कैलकुलेट करूँगा इन बिटवीन के साथ। तो अभी हमारे पास ये इस तरह का जंप है। अब हम इसके ऊपर फिजिक्स अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से मैं इस बटन के ऊपर क्लिक कर दूंगा, जिसके साथ हमारा फिजिक्स असिस्टेंट अनेबल हो जाएगा। अब अगर आप देखोगे तो फिजिक्स असिस्टेंट की जंप ज़्यादा नेचुरल है, बिकॉज इसकी ट्रेजेक्ट्री ज़्यादा बेटर है। अगर आप नोट करोगे तो ये ज़्यादा स्मूथ और गुड ट्रेजेक्ट्री के अंदर है, और इसकी ट्रेजेक्ट्री अभी सही नहीं है। तो आप अगर चाहो तो इसकी ट्रेजेक्ट्री में और भी चेंजेस ला सकते हो। यहाँ से आपको फिजिक्स सेटिंग्स मिलती हैं। अगर मैं इसको 0 कर दूँगा
तो आप देखोगे कि ज़्यादा स्मूदर हो गई है और यहाँ से आप और भी चेंजेस कर सकते हैं ट्रैजेक्टरी के अंदर। तो यहाँ से आपको पूरा कंट्रोल मिला रहता है। अब अगर आप इन दोनों एनिमेशंस को मर्ज करना चाहते हो, यानी अपना फिजिक्स असिस्टेंट का एनिमेशन अपने नॉर्मल कैरेक्टर के ऊपर लाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको यहाँ पे नीचे पिन का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है और ऊपर यहाँ पे आपने स्नैप टू फिजिक्स वाले आइकन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से परमिशन देने के बाद आपके दोनों एनिमेशन सेम हो जाएंगे और यहाँ से एस प्रेस करके आप इसको देख सकते हो एक इस तरह से एनिमेट हुआ है। सो अब हम देखेंगे कि हम दो अलग अलग इंटरवल्स को एक साथ मर्ज किस तरह से कर सकते हैं, यानी हम सिंगल करेक्टर्स के ऊपर दो इंटरवल्स के साथ किस तरह काम करेंगे। तो यहाँ से मैं एक अलग करेक्टर को इंपोर्ट कर लेता हूँ एक न्यू विंडो के अंदर। सो फर्स्ट मैं यहाँ पे इसको टीपोज में लेके जाऊँगा, तो उसके लिए यहाँ से हम अपना बॉक्स सिलेक्टर मोड में जाएंगे और सभी पॉइंट्स को सिलेक्ट करके कमांड्स टीपोज से यहाँ पे अभी हमारे पास करेक्टर टीपोज के अंदर है। तो मैं साइड एक्सिस में आ जाता हूँ और दोबारा मैं चले जाऊँगा पॉइंट कंट्रोलर मोड के अंदर और यहाँ पे इसके सभी पॉइंट्स को सेंटर ऑफ मास को सेलेक्ट करके बैक मूव करेंगे एंड फ्रेम 100 के ऊपर एक की ऐड करके इसको आगे की तरफ मूव कर लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं पहले की तरह, यहाँ पे मैं बेसिक क्लेम लगा लेता हूँ, ये इस तरह से आगे की तरफ मूव कर रहा है। अब क्या करना है कि हमने इसकी जो लेग्स हैं उसके ऊपर इन बिटवीन जनरेट करना है और अपर बॉडी हमें इसी तरह रखनी है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जो टाइमलाइन नीचे है इस वाली विंडो को ऊपर की तरफ इस तरह से ड्रैग करूँगा और यहाँ पे कैसी जो हमारे करेक्टर का नाम है उस वहाँ पे आपको प्लस का आइकन दिखेगा, उसके ऊपर आप क्लिक कर दोगे तो आपको अलग अलग सभी पार्ट्स बॉडी के देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जो लेग्स हैं, लेग्स वाली लेयर को मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं इन बिटवीन पे क्लिक कर दूँगा। अब अगर मैं प्ले करूँ इसको तो आप देखोगे कि हमारी जस्ट लेग्स के ऊपर इन बिटवीन लगा है। अभी ऑकवर्ड तरीके से बिहेव कर रहा है बिकॉज यहाँ पे प्रीवियस पॉइंट जो है वो भी हमारा जो है क्लेम के अंदर है। अभी इसको भी हम इन बिटवीन कर देते हैं। यहाँ पे मैं इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करता हूँ इस बार और अगेन मैं इन बिटवीन कर देता हूँ। अब अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे हमारी जो आर्म्स हैं वो हमारी बेजर क्लेम के अंदर हैं और जो हमारी लेग्स हैं वो इन बिटवीन के अंदर काम कर रही हैं। अगर मैं चाहूँ तो मैं जस्ट एक आर्म को इन बिटवीन कर सकता हूँ। तो उसके लिए मैं आर्म जो है उसके साथ आपको प्लस का आइकन मिलेगा, उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको लेफ़्ट और राइट आर्म देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से जो मैं राइट आर्म है उसको सिलेक्ट करता हूँ और इस पर इन बिटवीन लगा देता हूँ। अब अगर मैं प्ले करूँगा एनिमेशन को तो आप देख सकते हो कि मेरी जो आर्म्स एक आर्म है वो एनिमेट हो रही है और दूसरी नहीं। सो यहाँ पे मैं आर्म के ऊपर आई के से एफ के कर देता हूँ। वीडियो के अंदर हमने देखा कि हम इन बिटवीन का यूज़ करके बिल्कुल बेसिक और सिंपल एनिमेशंस किस तरह से कर सकते हैं और दो अलग इंटरवल्स को किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारी वॉक साइकिल के रिलेट होने वाली है, जिसके अंदर हम बिल्कुल मैनुअली और बिल्कुल स्क्रैच से अपना वॉक साइकिल क्रिएट करेंगे।